मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता आज आपको कृमि संक्रमण यानी जो कीड़े होते हैं शरीर के उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये मौसम उन्हीं का है और इस समय इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलेगा और फैलना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो हम इसमें जानेंगे कि इसमें कौन कौन से शरीर के अंग होते हैं जो इनसे प्रभावित होते हैं, जिनमें इनसे बीमारियां होती हैं, और किन लोगों में ज़्यादा बीमारियां होती हैं और कितने तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसका बचाव क्या है, हम कैसे बच सकते हैं, और अगर किसी को हो गया तो उसका इलाज क्या है, प्रभावी इलाज। तो ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे देश का हर एक नागरिक कभी न कभी पीड़ित होता है। हमारे देश में भारत सरकार साल में 2 बार कृमि मुक्ति दिवस मनाती है, फरवरी और अगस्त के महीने में। और वो इसलिए इन 2 महीनों में मनाया जाता है क्योंकि बरसात इन 2 महीनों में शुरुआत होती है। ठंड के बाद जब गर्मी आने वाला होता है तब उस समय की बरसात, और इस समय जब गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे होते हैं तब इस समय की बरसात में ये इन्फेक्शन फैलता है। इसीलिए ज़्यादातर जो एक्यूट बीमारियां होती हैं वो इन्हीं सीजनों में फैलती हैं। तो चूंकि ये कृमि से फैलता है, कीड़ों से फैलता है, तो ये कीड़े जनरली मिट्टी में होते हैं, लेकिन बरसात में ये ऊपर आ जाते हैं और इनके अंडे भी ऊपर आ जाते हैं, जो हमारे खाने पीने के सामान के जरिए हमारे शरीर में आ जाते हैं। और ये वो खाने पीने का सामान होता है जो कि हम बाहर से खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सड़क के किनारे जो चीज़ें बना के बेचते हैं उनमें जो पानी का इस्तेमाल होता है, साफ सफाई उतनी अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, बाहर के ही पानी से वो लोग धोते हैं, बाहर के ही पानी से बनाते हैं, अनहाइजीन होता है पूरी तरह से। इवन छोटे छोटे स्टॉल और छोटे छोटे रेस्टोरेंट में भी यही हाल होता है, जो ढाबे वगैरह होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलने का ये सीजन है, और जो लोग बाहर खाते पीते हैं वो ध्यान रखें कि बाहर का अनकुक्ड ऐसा चीज ना खाएं जो कि पका हुआ ना हो। सबसे ज्यादा पेट के रोग जैसे डायरिया, लूज मोशन, वोमिटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें बीमारियां होती हैं इस सीजन में। फूड पॉइजनिंग हो जाता है और भी तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो बॉडी के अलग अलग अंगों में होते हैं। तो ये मैंने आपको पेट का बताया, और पेट के इन्फेक्शन में कभी कभी ये सीवियर हो जाता है तो उससे आंतें फट भी जाती हैं या फिर आंतें उलझ जाती हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन सर्जिकल कंडीशन होती है सीवियर केसेज में। जब ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, तो अगर ये एक्यूट मैनिफेस्टेशन नहीं दे रहा है, यानी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं कर रहा है, जैसे दस्त लग गए, उल्टी हो गया, पेट दर्द हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, ये सब नहीं कर रहा है, तो क्रॉनिक केस जब ये करता है, पुरानी बीमारी जब बनाता है, तो इसमें कोई सिम्टम नहीं आते हैं, एसिम्टोमेटिक होता है। तब तक इसके बारे में पता नहीं चलता है जब तक कि पूरी बीमारी बन ना जाए, पूरी डिजीज कंप्लीट डायग्नोसिस में ना कन्वर्ट हो जाए। और वो जो कंडीशन होती है फिर वो सर्जिकल कंडीशन होती है, उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ये इतने खतरनाक होते हैं, इसलिए इनसे बचाव ही मुख्य इलाज है। अगर इन दोनों मौसमों में जो साल में 2 बार दवा देने का समय होता है, अगर दवा ना दिया जाए इनको रोकने के लिए, तो ये बड़ी बीमारी कर सकते हैं आगे चल के, अगर छोटी बीमारी नहीं की है तो। अब आपको इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से में बीमारियां होती हैं, एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, पेट में एक लीवर में भी बीमारी होती है जो क्रॉनिक बीमारी में आता है, हाइड्रेटेड सिस्ट। जब इसके अंडे चले जाते हैं लीवर में खून के जरिए, क्योंकि ये जो अंडे होते हैं ये खून के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि खून से ही हर हिस्से में सप्लाई जाती है खाने पीने की और वहां से गंदगी निकलने की। फिर उसके बाद ये केस है
बॉम्बे में एक औरत का हुआ था ये केस, जिसमें उसको अचानक पेट में बहुत दर्द हुआ था, और ये हुआ इसलिए था क्योंकि उसने कहीं बाहर से या तो अनकुक्ड खाया था या फिर साफ सुथरा पानी नहीं पिया था। देखिए, एक और मिथ है इसको लेके कि बोतल का पानी पिएंगे तो ही साफ सुथरा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बोतल का पानी पीते हैं वो कहाँ से भर के आ रहा है ये आप भी नहीं जानते, और ज़्यादातर जो पानी मार्केट में मिल रहा है वो सब टैप वाटर का पानी है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पैकिंग के नाम पे। वो साफ पानी नहीं होता। बेटर है आप अपने घर का खुद का पानी कैरी करिए इससे बचने के लिए। तो ये केस में ये हुआ था कि गॉल ब्लैडर में जाके वो कृमि फंस गया था, जिसकी वजह से सीवियर पेन हुआ था और एक्यूट कोलिंजाइटिस हो गया था पेशेंट को। और ऐसे केसेस में अगर 72 घंटे में ऑपरेशन ना किया जाए तो पेशेंट की जान चली जाती है। फिर नेक्स्ट केस ये पैंक्रियाज का, इसमें भी इसके कीड़े चले जाते हैं, अंडे चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी हाइड्रेटेड सिस्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस जैसी बीमारी हो जाती है, और भी दूसरी बीमारियाँ होती हैं। इसी तरीके से इसके अंडे जब स्प्लीन और मेजेंटिक में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी हाइड्रेटेड सिस्ट बना लेते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आंतें उलझ जाती हैं, ये केस है आंतें उलझने का, जो स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। और देखिए ऑपरेशन करके कितने ज़्यादा कीड़े निकाले गए हैं। तो ये धीरे धीरे शरीर के अंदर बढ़ते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और एक समय आता है जब पूरी बीमारी बन जाती है, तब जाके पता चलता है इसके बारे में। और इस केस में भी बहुत तेज पेट में दर्द उठा था, पेशेंट को तुरंत भर्ती करना पड़ा था। और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में एलोपैथी में भी बिना ऑपरेशन कोई इलाज नहीं है। इसी तरीके से इसके अंडे जब किडनी में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी हाइड्रेटेड सिस्ट बना लेते हैं। कुछ रेयर केसेज में ये गर्भाशय में चले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाके फंस जाते हैं, उसकी वजह से पेन उठता है और मिसडायग्नोसिस हो जाती है कभी कभी टॉपिक प्रेगनेंसी या फिर ओवेरियन पेन में, और वहाँ पे भी ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि रेयर केसेस के बारे में, जनरली डायग्नोसिस के बारे में डॉक्टर्स नहीं जानते हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक वो बहुत ज़्यादा उसमें स्पेशलाइज ना हो। फिर ये मसल्स में भी चला जाता है, और वहाँ पे लाइपोमा के रूप में ये आ जाता है। उसके अंडे जैसे जैसे बढ़ते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये बढ़ते जाते हैं। अगर लंग में चला गया तो वहाँ पे फेफड़ों में भी जाके ये निमोनिया कर देता है। अगर हृदय में चला गया तो वहाँ पर भी ये जाके हृदय रोग कर देता है। ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये सारे केसेज हैं। और अगर ये दिमाग में चला गया, ब्रेन में चला गया, तो वहाँ पे भी जाके दूसरी बीमारियाँ क्रिएट करता है, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, क्रॉनिक हेडेक, माइग्रेन, एपिलेप्टिक सीजर, मिर्गी के दौरे, ये सारी बीमारियाँ होती हैं। और भी इनसे जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे ब्रेन का तो मैंने बता दिया। जब आईज में चला जाता है, आँखों में, तो वहाँ पे माइग्रेन इसकी वजह से होता है। लिम्फ नोड में चला जाता है तो उसकी वजह से फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस जैसी बीमारी होती हैं। और अगर जॉइंट्स में चला गया तो इससे आर्थराइटिस भी हो जाता है। जियार्डिया इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो आर्थराइटिस कर देता है जॉइंट्स में जाके। तो ये तरह तरह की मैंने आपको बीमारियां बताई, और बच्चों के केस में सबसे ज़्यादा ये कॉमन होता है, क्योंकि बच्चों के केस में क्या होता है कि ये कुपोषण करता है। अगर आंतों में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाए तो बच्चे जो भी खाएंगे पिएंगे वो उनके शरीर को नहीं लगता है, सारा ये सोख लेते हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं। इसीलिए देखिए बच्चों में कीड़ों की समस्या, लैटिन में कीड़े आने की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। कभी कभी उल्टी में भी आ जाते हैं ज़्यादा से सीवियर कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार ये क्रॉनिक बीमारी में डेवलप हो गए, पुरानी बीमारी में डेवलप हो गए, तो इनका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवा की पद्धति में। लेकिन होम्योपैथी में इसका इलाज है बिना ऑपरेशन किए, लेकिन वो एक वही डॉक्टर इसको ठीक कर पाएगा जो इसमें अच्छे से एक्सपीरियंस्ड है और स्पेशलाइज्ड है। अगर आप में से भी कोई इन कीड़ों की वजह से किसी क्रॉनिक बीमारी से सफ़र कर रहा है
तो वो अपने आसपास के अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर या फिर ऑनलाइन हमें भी संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट को हर तरह की बीमारी के इलाज में फ्री डीवर्मिंग मेडिसिन देते हैं, इन कीड़ों को मारने की दवा देते हैं, और दवाओं की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री होती है। अब अगर होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कीनोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी है, इसमें इसके 14 डायग्नोसिस के अंदर में 14 सब रूब्रिक मिलेंगे आपको, जिसमें इसके मेडिसिन आपको मिलेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डायग्नोसिस में, सब रूब्रिक के रूप में। और साथ ही साथ इसके 3 रूब्रिक्स हैं जो कि आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और पीडियाट्रिक में मिलेंगे और सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में मिलेंगे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से ही शुरुआत होती है इन्फेक्शन की, और पीडियाट्रिक में सबसे कॉमन होता है, बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और जब दोनों जगह आपको फेल्योर मिले तो आप सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में कैसे अप्रोच करेंगे, ये सारी जानकारी आपको कीनोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी में मिलेगी।